है कि जिसको लेंगे, जैसे एस्प्रिन है, एस इनहिबिटर है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, या स्टीरॉइड्स है, जिसको लेते ही ब्लड शुगर घटेगा, यानी कि ये सूल वाला आदमी उधर भागेगा, राइट, ठीक, या तो इधर भागेगा या उधर भागेगा, दैट इज कंफ्यूज करके रखता है। ये पेनक्रियास कंफ्यूज कर रखता है, कभी इधर भाग रहा 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 है, तो ये भी सोचता है कौन है पीछे, ये भी चुपचाप बैठ जाता है। सो दैट इज व्हाट रिजल्टेंट ये होता है कि वो ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे इसमें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि ये जितने भी फैक्टर मैंने बताए वो सारे फैक्टर को अगर आप एलिमिनेट कर पाए तो शुगर की प्रॉब्लम खत्म, राइट। यू हैव टू एलिमिनेट, यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, नाउ यू टू एलिमिनेट दोस थिंग्स। वो जो कॉज है वो कॉज को समझ लिया, उसको वहां से हटा दिया। 50% भी हटाया तो 50% कंट्रोल में आ गया, 100% हटाया तो 100% कंट्रोल में आ गया। जिस दिन हटाया उसी दिन कंट्रोल में आया, या उसके 2 दिन के अंदर आया। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज के बाद कितने दिन बाद अभी असर हो सकता है? 48 आवर्स। दैट इज समथिंग व्हिच a doctor doesn't know, which the patient doesn't know. They expect कि अभी एक्सरसाइज किया तभी फर्क पड़ना चाहिए, कभी पड़ता भी है कभी नहीं पड़ता है। ये बॉडी के अंदर की एक मिस्ट्री है जिसको मेडिकल साइंस ने अभी ठीक से समझा नहीं है, समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं इसको, राइट। सो थैंक यू। तो एक अंदर एक कबड्डी चलती है। कबड्डी में आपने देखा 2 प्लेयर है, एक ब्लड शुगर है और एक इंसुलिन, राइट। और वो कबड्डी में कभी शुगर हाई हो सकता है, कभी शुगर लो हो सकता है, और उसके मल्टीपल रीजन है, और वो रीजन को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। तो लेकिन कितना शुगर नॉर्मल होना चाहिए ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। शुगर कितना नॉर्मल होना चाहिए कोई एक आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ हमारे शहर में कितना स्पीड इट शुड बी अ सेफ ड्राइविंग स्पीड, बताइए व्हाट इज सेफ ड्राइविंग स्पीड ऑफ द सिटी? 40 to 60। मान लो 40 और 60 में से एक चूज करना तो कौन सा? आई वांट टू रिमेन सेफ 40। तो मैं अपनी गाड़ी में क्या करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरी गाड़ी एग्जैक्टली 40 की स्पीड पे चले। जैसे ही ऑन होगा 40 की स्पीड पे चले, ना ज्यादा ना कम, सेफ रहेगा। द मोमेंट इट स्टार्ट्स इमीडिएटली इट गोज टू 40, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। एम आई सेफ? हाईली डेंजरस। सो एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर सराउंडिंग सिचुएशन को देख के हर पल वो फीडबैक लेके मैं अपना स्पीड एडजस्ट करता हूँ। कई बार स्पीड 200 की भी करनी पड़ती है जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, राइट। एट दैट टाइम 200 की स्पीड ठीक है, राइट। सो स्पीड कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए वो डिपेंड करता है एज ए ड्राइवर। सो आपकी बॉडी में ड्राइवर है, राइट। उसमें वो इंसुलिन भी एक ड्राइवर है, ऐसे इंसुलिन इज वन हार्मोन, ऐसे कितने सारे हार्मोन है, सब मिलकर ड्राइवर है, राइट। एंड दैट ड्राइवर टुगेदर दे डिसाइड व्हाट शुड बी द स्पीड, राइट, व्हाट शुड बी द ब्लड शुगर। सो ब्लड शुगर नॉर्मली इन जनरल अगर आपका 250 mg पर डेसीलीटर से कम आता है तो बिना दवाई के इंटरफेरेंस के, देन यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि डॉक्टर बोलता है 100, कोई बोलता है 126, कोई बोलता है 140, लेकिन जो 100 बोल रहे हैं, जो 126 बोलते हैं, जो 140 बोलते हैं, इफ यू आस्क कि इसका एविडेंस क्या है, एविडेंस वो बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ इसलिए। पहली बात तो वो आप उनसे कुछ पूछेंगे वो इस तरह घूर के देखते हैं कि आप वो पूछने की आपको लगता है छोड़ो यार, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है मेडिकल कॉलेज का कि पेशेंट को ऐसे देखो कि वो हिम्मत ही ना करें कुछ पूछने की, ना तो वो आप पूछेंगे ना उनके पास जवाब है भी नहीं और जवाब देने की जरूरत ही नहीं, राइट। सो बट जो एविडेंस है वो एविडेंस कहता है कि एज लॉन्ग एज योर ब्लड शुगर इज लेस देन 250 नीड नॉट टू वरी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट शुड बी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी मेडिसिन और इंसुलिन। और अगर इंसुलिन और मेडिसिन लेके अगर आपने ब्लड शुगर घटा लिया भी तब भी सिर्फ नंबर घटा, रिस्क फैक्टर वहीं पे है, दिक्कत वहीं पे, वो नहीं घटा। सो मेडिसिन इज नॉट द आंसर, राइट। उससे आपको एक आंकड़ा ठीक दिख जाएगा, बट हमारा जो मेन गोल है कोई आंकड़े को ठीक करना नहीं है, हमारा मेन गोल तो है कि अपने हेल्थ को ठीक करना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? श्योरली डॉक्टर इज नॉट एन आंसर, श्योरली मेडिसिन इज नॉट एन आंसर। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे एक भी इंसान को डायबिटीज नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। उसकी लिस्ट मैंने निकाली, वो लिस्ट आपके सामने है। ये पूरी दुनिया में कुछ जगह है जहाँ पे लोगों को डायबिटीज होता ही नहीं है। ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग देशों में ऐसी जगह है जहाँ पे डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, मोटापा नहीं है, ये सारी वो जगह है। तो ये लोग क्या करते हैं, राइट। जेनेटिकली दे आर डिफरेंट, जोग्राफिकली दे आर डिफरेंट, राइट। वो जेनेटिकली अलग अलग हैं, जोग्राफिकली भी अलग अलग लोकेशन पे हैं, कोई एडवांटेज नहीं है उनको, लेकिन दे आर नॉट डायबिटीज पेशेंट, दैट इज वन थिंग इन कॉमन। तो उसका कारण क्या है? इसको अगर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे इन सब में एक कॉमन बात और है, इन सब की डाइट इज कॉल्ड अ फ्रॉग डाइट। वो एक खास तरह के डाइट पे, एक सिमिलर डाइट पे रहते हैं, जिस डाइट का नाम आप दे सकते हैं फ्रॉग डाइट, समझने के लिए। व्हाट इज फ्रॉग डाइट?
अगर ये समझ लें तो आपको ये पता चल जाएगा व्हाई देयर आर नो डायबिटीज पेशेंट इन दीज एरिया, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मार्क करके। व्हाट इज फ्रॉग डाइट? फूड इन रॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीन्स, मतलब प्लांट ओरिजिन। फूड इन रॉ, फूड ऐसा जो रॉ से आए कच्चा, और जो प्लांट से आए ग्रीन से आए, वो दो तरह की चीज़ें मेजरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट। सो इसको और डिटेल में जाएं, फ्रॉग डाइट क्या है? फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल 90%। वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ये ज्योग्राफिकली, इनका अगर मैं फूड एक साइड में ला लूँ तो वो क्या खाते हैं? 90% ऑफ देयर फूड इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 10% ऑफ देयर फूड इज कुक्ड फूड, जो पका के खाते हैं। उस 10% में से 0 से 5% तक एनिमल फूड भी है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट वगैरह या फिश वगैरह आ जाते हैं, सी फूड आ जाता है, लेकिन 0 से 5, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 0 भी है। और इंडस्ट्रियल फूड यानी कि पैक्ड फूड वगैरह 0%, नॉट ऑल। दिस इज व्हाट कॉमनली दे ईट, राइट। कल्चरली दे आर डिफरेंट, राइट, genetically they are different, geographically they are different, but one thing in common in all of them, that they are on a similar kind of diet, similar pattern of diet, and this is what is there in front of you, right? So इसको और डिटेल में जाएं, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है अगर आपको, तो इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं। वेट इन केजी, आपका बॉडी का वेट जितना भी हो, मान लो मैं 70 केजी है मेरा बॉडी का वेट, इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये आपका बजट है। सुबह उठ के छिलका निकालने के बाद 1400 ग्राम फ्रूट या वेजिटेबल या इसका कॉम्बिनेशन मैंने तौल पे रख दिया, और रात तक ये मेरे पेट में होना चाहिए। ये एक पहला रूल। वो कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, कितनी क्वांटिटी में खाएंगे, कितने इंस्टॉलमेंट में खाएंगे, कितना ब्रेकफास्ट का पार्ट बनाएंगे, कितना लंच डिनर का पार्ट बनाएंगे, कितना स्नैक्स में लेके चलेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी। सिर्फ एक रूल याद रखिए कि इतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रात को सोने से पहले अपने से पूछूं कि मान लीजिए आप 100 केजी के हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 किलो। यानी कि रात को सोने से पहले 2 किलो ये अमाउंट पेट में होना चाहिए। कैसे होगा वो आप जाने, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, लेकिन होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, उसके अलावा अगर भूख लगती है तो कुक्ड फूड जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दाल, माइनस industrial animal foods should be 0, right? No industrial food, no animal food, no dairy product. If you can do it, अगर आप ये कर सकते हैं तो क्या होगा, मेडिकली क्या होगा, जिन्होंने किया उनके साथ क्या हुआ, राइट। मेडिकल जर्नल्स में की बात करें, न्यूरोपैथी, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, ये आप सबको पता है ये डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये देखा गया है कि हर 1 साल डायबिटीज पेशेंट को 2 दिन इस डाइट में रहेंगे तो ये ठीक हो सकता है। मान लो कोई 10 साल से डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है तो कितने दिन हुआ? 20 दिन अगर वो फ्रॉग डाइट पर रहेगा तो न्यूरोपैथी है, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, ये सारे 90% 100% ठीक हो जाते हैं। 90 to 100%। कोई 20 साल से डायबिटीज की दवा खा रहा है तो कितने दिन रहना पड़ेगा इस डाइट पे? 40 दिन, 40 दिन, राइट। सो लेकिन वो जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनके लिए रूल थोड़ा चेंज है, 3 days ऑन फ्रॉग डाइट फॉर एवरी ईयर। यानी कि कोई 10 साल से इंसुलिन ले रहा है तो कितने दिन हो गए उसके? 30 days, राइट। यानी कि कोई अगर ऐसा पेशेंट है जो ग्लूकोमा का पेशेंट है, कैटरैक्ट का पेशेंट है, सर्जरी या किसी चीज़ की बात कर रहा है तो उसको यू कैन स्टॉप, रिलैक्स, यू कैन काउंट द डेज कि इतने दिन की बात है, 1 महीने की बात है, 1 महीने यू डू लाइक दिस, विच इज वेरी सिंपल। यू टू बजट योरसेल्फ इन द मॉर्निंग कि मेरा बॉडी वेट इतना है, मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इतना खाना है, ये रहा साइड में। अब कैसे खाना है उस दिन का आपका रूटीन को देखते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए, रात को सोने से पहले देखना कि वो पूरा खाली होना चाहिए भाई। उसके बाद भूख लगे तो फूड खाना है, क्या नहीं खाना है वो आपकी मर्जी है, दैट इज फ्लेक्सिबल। बट देन दिस बिकम्स ए मेडिसिन, तब ये बन जाता है दवा, राइट। इसको अगर मेडिकल जर्नल की भाषा करें, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन मेडिसिन, रिग्रेशन ऑफ डायबिटीज, न्यूरोपैथी, ये स्लाइड जहाँ से मैंने लिया है वो अगर आपको डिटेल में जाकर देखना है तो जर्नल में जाकर देखना है, तो देन यू हैव टू डू इट फ्रॉम हियर, राइट। ओके, नाउ 10% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको इससे भी लाभ नहीं मिलेगा, बट वो 10%, 90% को इससे ही सब कुछ मिल जाएगा। वो 10% को क्या करना है, दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर हियर। तो उनको हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स जो हैं वो मदद कर सकते हैं। व्हाट्स अगेन जो डायबिटीज एजुकेटर हैं, राइट। तो मतलब वहाँ फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, वहाँ पे दवाइयों के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। तो यह है हियर यू टू टेक द हेल्प ऑफ द डायबिटीज एजुकेटर। इन इंडिया टोटल वी हैव अबाउट 700 डायबिटीज एजुकेटर। यू कैन बिकम वन ऑफ द डायबिटीज एजुकेटर, राइट। आप खुद भी एक डायबिटीज एजुकेटर बन सकते हैं। उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा कि आज का ट्रेनिंग ये एक एडवांस ट्रेनिंग होते हुए भी सिंप्लीफाइड है, इजंट इट,
राइट। एडवांस बातें करते हुए भी सिंपल शब्दों में। वैसे ही वो डायबिटीज एजुकेटर की ट्रेनिंग होती है, जो अगली ट्रेनिंग है 18-19 मार्च को है, दिल्ली में है, राइट। उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन जो डायबिटीज एजुकेटर है उनके लिए 5 मिनट की ट्रेनिंग कि अगर 10% पेशेंट को इससे लाभ ना मिले, जो मैंने अभी बोला, तो उनके लिए क्या करना है। उसके लिए आपको ये मिला टोमेटो, यू हैव इट, आपको मिला होगा, राइट, ओके। टेपरिंग ऑफ मेडिसिन एंड डाइट ऑर्गेनाइजर की दवा, आपके पेशेंट वही आते हैं जिनको दवा ऑलरेडी चल रही होगी, इसलिए डायबिटीज का पेशेंट जब आएगा तो ऑलरेडी एक दवा चल रही होगी, वो लेके आएगा। तो जो दवा उसकी चल रही है, उस दवा को देखते हुए अकॉर्डिंगली उसके डाइट को आपको प्लान करना है, राइट। कैसे प्लान करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर ये व्हील है, व्हील मिल गया आपको, निकाल के गॉट द व्हील। तो ये जो है ना, ये डायबिटीज एजुकेटर्स के लिए ही है, और जो डायबिटीज एजुकेटर नहीं है उसको इस स्टेज पे ये समझ भी नहीं आएगा, बट मैं दो मिनट ही इसमें लूंगा, राइट। तो ये व्हील देखिए, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेटफॉर्मिन एंड पाइरोक्सिनाजोन, ये दोनों तरह की दवाइयों का जो मोड ऑफ एक्शन होता है बॉडी में वो लगभग सिमिलर होता है, तो वो दोनों एक होता है। तो अगर आप देखते हैं कि पेशेंट को ले रहा है पाइरोक्सिनाजोन या मेटफॉर्मिन, इनमें से कोई एक ले रहा है, तो आपको ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर को लेके, पहला क्वार्टर, ये क्वार्टर चूज करना है। क्वार्टर कौन सा चूज करना है? चारों में से डिपेंड की कौन सा दवा वो ले रहा है। अगर कॉम्बिनेशन ले रहा है तो ये, राइट। अगर वो कोई ऐसी दवाई ले रहा है डायबिटीज की जो स्टमक पे जाके इफेक्ट करता है, तो उसके लिए ये पूरे डिटेल में दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और उससे ये पूछना कि डायबिटीज के अलावा कौन कौन सी दवा ले रहा है, बीपी की दवा भी ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी ले रहा है। जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर पेशेंट आपको मिलेंगे जो मल्टीपल दवा ले रहे होंगे, राइट। तो उसके लिए जो बड़ा बाहर का व्हील है, एक व्हील है जिसमें डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल, एक व्हील है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल, एक व्हील है सिर्फ डायबिटीज का पेशेंट है। तो वो इनर व्हील एंड आउटर व्हील को मैच करना है, और उसमें एक नंबर आ जाएगा, सॉरी एक लेटर आ जाएगा, ABCD कुछ भी आ जाएगा, और वो लेटर वाला जो यहाँ पे ABCD लिखा आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जिनके पास है वो देख पा रहे होंगे, ABCDEFGHIJKF। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट है, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D। और ये डाइट डिजाइंड है डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर कि डायबिटीज की कौन सी दवा है, नंबर 1, नंबर 2 कौन कौन से और बीमारी की दवा आप ले रहे हैं, उन दोनों के बेसिस पे एक ऐसा डाइट बनाया है जो डाइट अगर लेंगे तो वही वाला इफेक्ट करेगा बॉडी में जितना इफेक्ट वो मेडिसिन करता होगा, टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल द ब्लड शुगर, बट विदाउट द साइड इफेक्ट। यानी कि वो दवा छोड़ देगा बट इस डाइट पे आ जाएगा, तो वही वाला। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन उसमें दिया हुआ है, टोमेटो जो आपके पास वो टूल है, राइट। तो इसका और डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपको सच लर्निंग हो जाएगी। So then also within 2 or 3 days you can replace the medicine with food, and food will become medicine, food as medicine, right? Okay. तो मतलब ये कि वो मेडिसिन से जितना ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहे थे, ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे थे, वही वाली मेडिसिन के एवज में कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, कितना कौन सा फूड किस रेशियो में लेना है, उसी का टेबल है, राइट। सो दैट इज व्हाट उसकी कैलकुलेशन पूरा इसमें दिया है, राइट। आपके उसमें कवर में, इनर कवर में आपको दिख ही जाएगा। अब इस कॉन्फ्रेंस से पहले एक ईमेल आपको गया होगा डायबिटीज एजुकेटर्स को कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो वो सवाल आप लिख के दीजिए, मैं अपनी इस ट्रेनिंग में शामिल करूंगा। तो जिन लोगों ने सवाल लिख के दिए उनमें से कुछ सवाल को मैंने शामिल किया है, तो क्विकली उस सवाल में नजर डालते हैं।